इसके मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस पर बहुत ज़्यादा इक़दाम किए गए थे आपके दौरे हुकूमत में, अब क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो केस है ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के तमाम सूबों का मुकदमा है और बहैसियत पाकिस्तानी के भी ये मेरा भी मुकदमा है। और मुकदमा ये है कि मैं ख़ुद 11-12 दिन पहले डेंगू पॉजिटिव हुआ, शदीद तबीयत ख़राब रही और वो तमाम ख़दशात जिनका इज़हार मैं आपके सामने यहाँ पे करता रहा हूँ वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। और बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के और इमरान खान की हुकूमत जिस सूबे में गई है उस सूबे में डेंगू कंट्रोल से बाहर हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में कई साल से आप देख लें, हर साल आउटब्रेक होती है, हज़ारों पेशेंट्स होते हैं, दर्जनों की तादाद में मासूम लोग जो हैं वो खाल की से जा मिलते हैं। यही सूरत हाल पंजाब की है। वो SOPs, वो सिस्टम जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम सब ने किया था, और ये मैं बात इसलिए एतमाद के साथ कर सकता हूँ कि हमने 7-8 साल इस सूबे में डेंगू को मैनेज किया है। और आज सूरत हाल ये है कि मैं ख़ुद डेंगू पॉजिटिव आऊँ लेकिन मेरे घर या वर्क प्लेस पे कोई टीम नहीं आई। तो हज़ारों लोग जो हर शहर में भर्ती किए गए हैं वो कहाँ पे हैं? IRS का इंतज़ाम कहाँ पे है? फॉगिंग कहाँ पे हो रही है? क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है या तो अपनी वो चोरी छिपाने के पीछे है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो या KP के हो, या वो मुल्क की मईशत को तबाह करने के दर पे है। तो गुजारिश ये है कि पंजाब के लोगों को अल्लाह के सपुर्द कर दिया गया है। ना कहीं फॉगिंग नज़र आती है, ना कहीं RS नज़र आता है, ना लार्वा साइडिंग नज़र आती है, ना अस्पतालों में प्रॉपर इंतज़ाम नज़र आता है। जब एक लैब से टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो केस रिस्पॉन्स क्यों नहीं हुआ? ये तो मेरी अपनी ज़ाती कहानी है। और पंजाब में 20,000 से ज़ायद लोग कन्फर्म हो चुके हैं, और 20,000 जो लोग कन्फर्म है वो 20,000 नहीं है, तादाद उनसे बहुत ज़्यादा है। 3 दर्जन से ज़ायद लोग जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर है तहरीक इंसाफ का। और चौधरी परवेज़ रही साहब, आपकी हुकूमत का सवाल ये है कि वज़ीर आला साहब वज़रा काम कहाँ पे हैं? जब हमारे दौर में डेंगू होता था तो हमारे वज़ीर जो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे वो भी सड़कों गलियों अस्पतालों में नज़र आते थे और हम भी काम करते नज़र आते थे। तो मुझे आप ख़ुद दोस्त बता दें, और इन कैमरों के ज़रिए मैं पंजाब के आवाम को ये मुकदमा बताना चाहता हूँ कि आप बता दें कि आपको आपकी जो ये कठपुतली हुकूमत है ये कहीं काम करते नज़र आ रही है? तो पंजाब को अल्लाह के सपुर्द कर दिया गया है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। जो मेहनत हम सब ने की थी, पंजाब की आवाम ने की थी, हेल्थ डिपार्टमेंट ने की थी, शहबाज शरीफ साहब ने की थी, और चैनल्स ने उसमें बड़ा मौसर काम किया था, उस सारी मेहनत को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और 8 साल इस सूबे में डेंगू को मैनेज करने के बाद आज सूरत हाल ये है कि लोगों को मच्छर काट रहे हैं, वो अस्पतालों में जा रहे हैं, अस्पतालों में उनको जगह नहीं मिल रही, और दीगर बीमारियां भी कंप्रोमाइज़ हो रही हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अपनी घड़ी या जो आपने बदकिस्मती से ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे एक दोस्त और मोहसन मुल्क सऊदी अरब ने तोहफ़ा आपके हवाले किया था, उसकी कहानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार मजरू है। सिर्फ सऊदी अरब की नज़र में नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान की जो कौम है उसका वक़ार जो है पूरी दुनिया में मजरू है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। और पंजाब के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये एक बैड गवर्नेंस वाली हुकूमत है। वो मईशत हो, वो शोबे सेहत हो, शोबे तालीम हो या डेंगू हो, उसका अंजाम इनका हमेशा वही होगा जो मेरा और आपका अंजाम हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे बताइएगा ख्वाहिश साहब के बतौर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने 127 तोहफे जो है उन्हें मिले थे तोशा खाना के, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 75 रखे, और उन 75 तहाइफ के लिए उन्होंने 14 लाख रुपए सिर्फ जो है वो जमा करवाए थे कौमी ख़जाने में। तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान ने जो तोशा खाना से तहाइफ लिए उनकी तादाद तो बहुत कम है वज़ीर आज़म की निस्बत? अगर हम सदर मुशर्रफ की बात करें तो 506 तोहफे वो ले गए, 1000 से ज़ायद तोहफे तो शौकत अजीज़ जो है वो लंदन ले गए थे। तो कानूनी तौर पर ये जायज़ नहीं है, और सिर्फ 14 लाख जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने अदा किए। ये जो तादाद आपने बताई है, मुझे चूँकि इसका इल्म नहीं है, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकूँगा। लेकिन हमने ना कभी रियासत मदीना की बात की है, हमने हमेशा गुड गवर्नेंस की बात की और उसको साबित किया है। अब ये जवाबात तो इमरान खान साहब ने देने हैं, क्योंकि सारे दावे वो खुद करते रहे हैं। पाकिस्तान के दीगर रज़ोमा कराम हैं, उन्होंने एक नॉर्मल पॉलिटिक्स की है, मुल्क की खिदमत की है, और मुस्लिम नूर ने हमेशा इस बात को प्रूव किया कि जब भी हमारी हुकूमत आई है हमने मईशत भी बेहतर की है और बाकी शुबों में भी बेहतर काम किया है। जहाँ तक तोशा खाने का ताल्लुक है, बहुत से हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। और 2.25 अरब के जो तोहफे थे उनको कितनी कम कीमत पर लिया गया, 2 करोड़ रुपए में,
कानून जो है वो चेंज बाद में किया गया, पहले 20% उसको ले लिया गया। तो ये बातें सारी सामने हैं। अब इमरान खान साहब अगर चैनल्स पे या एंकर्स पे या रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग पे तनकीद करना शुरू कर दें तो ये कोई जवाब नहीं है। जवाब आपको लॉजिकल देना पड़ेगा और रसीदें आपको पेश करनी पड़ेगी। ख्वाजा साहब, केस के वाले से बताइएगा, अदालत ने कहा कि दायरा इख्तियार नहीं बनता, आप क्यों चाहते हैं कि यही अब अदालत देखिए केस की सर, समाअत करे? ऑनरेबल कोर्ट में एक आज डिस्कशन हुई है और अब जो नेक्स्ट तारीख है इस पे जो वकला कराम है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने दलाइल देंगे। हमें अब 4.5 साल का अरसा गुजर चुका है। हम अब खुद चाहते हैं कि इस केस के जो हक़ाइक़ हैं वो पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब हमारी ज़मानत मंजूर हुई थी उसका जो तफसीली फ़ैसला है वो भी पूरी कौम के सामने है। हियरिंग चूँकि आप लोग काफ़ी अरसे से हमारे साथ देख रहे हैं तो चीज़ें आपके सामने यहाँ हैं। मैं कोर्ट की ज़्यादा हियरिंग पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम भी अब चाहते हैं कि फ़ैसला और हमें इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।